न्यूज़ ताज डेली में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम आपको बधाई कि आपकी पीटीआई पोस्टों के अंदर काफ़ी वृद्धि हो चुकी है। 5126 पोस्टें हो गई है और भी पोस्ट बढ़ने की अभी भी संभावना बनी हुई है, किंतु अब हमें तैयारी पर जुट जाना चाहिए। न्यूज़ ताज डेली पर जैसे ही पीटीआई भर्ती से विशेष अपडेट होगा वो आप तक समय पर पहुंचा दिया जाएगा। अभी तक कोई विशेष अपडेट पीटीआई भर्ती से संबंधित अन्य नहीं है, तो इसीलिए एक रणनीति, एक सफलता की गारंटी, एक तैयारी का फॉर्मूला लेकर के आया है न्यूज़ ताज डेली। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों के बीच में शेयर भी कीजिएगा। वीडियो को लाइक और भाई बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिल सके। पिछले वीडियो में आपको बताया गया कि आपके सामने 3 पीटीआई से परिचय करवाया जाएगा और किस प्रकार से सफल रणनीति बनाई जा सके। जो 2018 की भर्ती के टॉपर है उन्हीं का वो वीडियो मैं आपके सामने जल्दी सामने लाने वाला हूँ, क्योंकि अभी वो जो कबड्डी प्रो कबड्डी का गेम चल रहा था उन्हीं में चल कर आए थे, सेकंड टॉपर भी रहे हैं वो, तो उन्हीं से परिचय भी आपको करवाया जाएगा। आज हम चर्चा कर लेते हैं भाई कैसे हम पीटीआई बने। आओ, पोस्ट आपकी 5126 वृद्धि की संभावना। सर्वप्रथम बात हमारी रहने वाली कि हम क्या लक्ष्य लें, हमारा लक्ष्य क्या हो। तो सर्वप्रथम हमारा लक्ष्य यह है कि मैं इस भर्ती को 100% निकालूंगा और वह भी टॉपर बन के अपने स्थानीय जिले पे के अंदर नियुक्ति पाऊँ। ऐसा आपका लक्ष्य होना चाहिए। अब पिछली पीटीआई एग्ज़ाम की कट ऑफ पर हम चर्चा करते हैं ताकि हम अपना लक्ष्य निर्धारित कर पाएँ। देखिए साथियों, 2008 और 13 और 16 वाली तो ये यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी कम रही थी, जबकि 2018 की कट ऑफ की हम चर्चा करते हैं तो हाईएस्ट कट ऑफ 233 अंक रही थी। हाईएस्ट, मैं लोएस्ट कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ, लोएस्ट कट ऑफ तो काफ़ी कम गई थी, यानी जनरल कैटेगरी की सबसे टॉप कट ऑफ 233 अंक रही थी, वह भी 500 अंकों में से, मतलब 500 में से 250 50% होता है, 50% से कम गई थी। और धीरे धीरे कट ऑफ में वृद्धि हो रही है, तो हम अपना टारगेट, अपना लक्ष्य क्या बनाए भी कि हमारे सामने ये 500 अंक है, इन 500 अंकों में से हम कितने अंक प्राप्त करने की रणनीति बना करके चले। देखिए, ऊपर टॉप तो आप कितने की बना सकते हो, टॉपर आपको बनना है। पहली आपकी बिल्कुल कम तैयारी, क्योंकि पीटीआईयों का जीके बहुत कमज़ोर होता है, लेख भी कमज़ोर होता है कि अधिकतर खेल ग्राउंड से ही ये लोग जुड़े हुए होते हैं, आप लोग जुड़े होते हो, सॉरी, तो आपका विशेष खेल ग्राउंड से संबंध रह गया, तो इसीलिए तैयारी की आवश्यकता तो होगी। अब 233 अपन मान करके चलते, 2018 से 2019 तैयारी स्तर को देखें तो 250 ले जाते भाई। हमारा यहाँ पर टारगेट रहना चाहिए 310 अंकों का, कि मुझे कम से कम 310 अंक तो बनाने ही है। अब 310 अंक हम कैसे बनाएंगे, यूँ चुटकियों में बना लेंगे मेरे साथियों, विशेष नहीं है ये, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड आपकी तृतीय श्रेणी की करवाएगा, जबकि आरपीएससी आपकी सेकंड ग्रेड की करवाने वाला है। पीटीआई पोस्टों की सेकंड ग्रेड को जोड़े तो सिलेबस लगभग समान है, 10-15% परिवर्तन हुआ है। अब हमें क्या पढ़े और कितना पढ़े। पहली बात तो हम क्या पढ़े, सबसे पहली शुरुआत तो आपका जो क्वालिफाई पेपर है, प्रथम पेपर 200 अंकों का, ये आपका जीके से संबंधित रह गया है, जनरल नॉलेज। तो इस पेपर की आप तैयारी है वो कक्षा 6 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स लग रही है, कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक की एसएस यानी सामाजिक की सभी पुस्तकें उठा लीजिएगा और उनको अच्छी तरह बार बार, क्योंकि एक पुस्तक को आप दिन में एक बार आरामदारी से पढ़ सकते हो। थोड़े से टाइम में कक्षा 6 से 12 तक की पुस्तकें अगर आपके कंठस्थ हो गई और फिर इन पुस्तकों से अलावा आपके टॉपिक है सो आप अन्य सहायक सामग्री से तैयार करोगे। हिंदी ग्रंथ अकादमी की अच्छी पुस्तकें आते हैं, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। मैं किसी गाइड की तरफ तो इशारा नहीं करूँगा, और अगर आपकी इच्छा रहती है तो एक वैसे काफ़ी चर्चित भी है और विश्वसनीय भी रहती है, वो है लक्ष्य की।
लक्ष्य की आप कहोगे कि आप लक्ष्य का ऐड कर रहे हो क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने एनसीईआरटी की किताबें बताई है, लक्ष्य की किताब, वह आप पढ़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो। कितना पढ़े भाई? देखिए, अगर आप मन लगा करके 5 से 6 घंटे अध्ययन करते हो तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। वैसे लोग कहते हैं मैंने 12 घंटे पढ़ाई की, 18 घंटे पढ़ाई की, वो पढ़ाई नहीं होती है, टाइम दिया, ऐसा कह सकते हैं। पढ़ाई 5 और 6 घंटे की पढ़ाई अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, यानी हमने जो याद किया है सो हमारे याद रहना चाहिए, भूलना नहीं है। जब तक वो टॉपिक आपका याद नहीं होता है उसका पुनः रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। क्या कोचिंग ज़रूरी है? अब ये एक विशेष पेचीदा सवाल है भाई। कोचिंग कोई अनिवार्य नहीं है। कुछ गरीब अभ्यर्थी होते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर, वो इधर उधर से कर्जा लेकर के बड़े बड़े शहरों की तरफ भागते हैं कोचिंग करने के लिए, और कोचिंग में भीड़ है, केवल भीड़ है। पढ़ाया कम जाएगा और आपके सामने शायरियों की बौछारें लगा दी जाएगी, तो साहब वो तो सोशल नेटवर्क पर भी ऐसे ही घूमते। इसलिए कोचिंग की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपकी तैयारी शुरू नहीं हो रही है, आपको समय या टाइम टेबल बनाना है, तो आप कोई भी अपनी स्थानीय छोटी मोटी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। फिर कौन सी पुस्तकों से तैयारी करें? तो हमें सबसे पहले एनसीईआरटी की पुस्तकों को विशेष महत्व देना है। आपका जो ये सेकंड पेपर है जिसके अंदर फिजिकल विशेष रहता है, और आपको मालूम है ये पेपर सर्वाधिक कक्षा 11 और 12 की पुस्तकों में से निकलता है। जहां आपकी फिजिकल से संबंधित पुस्तकें लगती है तो वह पुस्तकें उठा लीजिएगा और पढ़िएगा। और कक्षा ये आपकी तृतीय स्कीम के तहत अपने 40 अंक आपके खेल कोटे वाले प्रमाण पत्रों वाले हैं, तो ये तो आप सभी के पास जितने अंक है सो है ही। यहाँ पर तैयारी की तो अब आवश्यकता है नहीं, तैयारी की आवश्यकता यहाँ पर आपकी विशेषता रह गई है। दोनों पेपरों की सिलेबस आपका पहले बता दिया गया है, और जैसे ही आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी फॉर्म भरवाने की, उस समय आपको सिलेबस, पूरा सिलेबस बता दिया जाएगा। क्या करें? बस एक ही लक्ष्य बना लीजिएगा कि मुझे पढ़ाई करना है, मुझे पीटीआई बनना है, और आगे का उच्च लक्ष्य आप निर्धारित कर सकते हो। क्योंकि आपको मालूम है पहले एनपीएस थी, अब वापस पुनः राजस्थान में ओपीएस लागू हो चुके हैं। ओपीएस लागू होने के बाद में सरकारी कर्मचारी का अहदा काफ़ी बढ़ गया है भाई। पैसा प्राइवेट फील्ड में बहुत है, कमाई भी बहुत है, और वो कहते हैं ना सपनों रूपी ताज भी प्राइवेट फील्ड में ही खड़े किए जा सकते हैं, किंतु जो प्रतिष्ठा, जो इज्जत समाज में मिलती है वह है सरकारी क्षेत्र। इसलिए आप अच्छी तैयारी में लग जाइएगा। आपके साथ न्यूज़ ताज डेली चैनल सदैव रहेगा, और न्यूज़ ताज डेली चैनल का सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ सदैव रहने वाली है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर। अगली मुलाकात अगले किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।